नमस्कार। आज हम एक ऐसे तत्व की बात करने वाले हैं जो हमारी किचन की टेबल पर भी है और हमारी सड़कों को रोशन करने में भी। जी हाँ, यह है सोडियम की कहानी, जो सिर्फ नमक से कहीं ज्यादा है। अच्छा, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम सब इस नमकदानी को पहचानते हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इस शांत से दिखने वाले सफेद क्रिस्टल के अंदर एक ऐसी धातु छिपी है जो पानी के संपर्क में आते ही धमाका कर सकती है? बस यही है सोडियम का सबसे बड़ा पैराडॉक्स। तो ये समझने के लिए कि नमक इतना स्टेबल कैसे है, हमें पहले इसके एक हिस्से को देखना होगा, यानी कि शुद्ध सोडियम, जो एक बेहद ही अस्थिर अनस्टेबल एलिमेंट है। देखिए, सोडियम क्षार धातुओं यानी अल्कलाई मेटल्स के परिवार का हिस्सा है। अब मजे की बात यह है कि ये धातुएं वैसी बिल्कुल नहीं हैं जैसा हम धातु या मेटल के बारे में सोचते हैं। हाँ, ये चांदी जैसी चमकदार तो हैं, पर इतनी नरम होती हैं कि इन्हें आप मक्खन की तरह चाकू से काट सकते हैं। और पानी के साथ तो इनका रिएक्शन विस्फोटक होता है। असल में सोडियम इतना ज्यादा रिएक्टिव है, इतना मिलनसार है कि ये हमेशा दूसरे एलिमेंट्स के साथ जुड़ा रहता है। आपको प्रकृति में कहीं भी शुद्ध सोडियम का टुकड़ा पड़ा हुआ नहीं मिलेगा। ये हमेशा सोडियम क्लोराइड जैसे कंपाउंड्स यानी यौगिकों के रूप में ही मिलेगा। और ये बात इसे शानदार ढंग से समझाती है। शुद्ध सोडियम को हवा से बचाने के लिए उसे तेल में डुबो कर रखना पड़ता है। सोचिए, ये प्रकृति के सबसे बेचैन एलिमेंट्स में से एक है। तो सवाल ये उठता है कि अगर शुद्ध सोडियम इतना रेयर और इतना खतरनाक है, तो फिर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ये आता कहाँ से है? जवाब है, ये अलग अलग कंपाउंड्स के रूप में हमारे चारों तरफ छिपा हुआ है। चलिए जरा इस पर एक नजर डालते हैं। सोडियम क्लोराइड, अरे ये तो हमारा साधारण नमक है। सोडियम बाइकार्बोनेट, वो बेकिंग सोडा है। सोडा ऐश का इस्तेमाल कांच बनाने में होता है। ये तो हर जगह है, उन चीज़ों में जिन्हें हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं। ये हमें इसकी दूसरी शांत और अविश्वसनीय रूप से काम की पहचान दिखाते हैं। कास्टिक सोडा का ही उदाहरण ले लीजिए। ये एक बहुत ही पावरफुल इंडस्ट्रियल केमिकल है जो साबुन से लेकर कागज तक सब कुछ बनाने के लिए जरूरी है। ये हमें सोडियम के एक विस्फोटक कच्चे एलिमेंट से एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस में बदलने की कहानी दिखाता है। लेकिन सोडियम सिर्फ इंडस्ट्री के लिए ही जरूरी नहीं है, ये हमारे आपके यानी जीवन के लिए भी बेहद जरूरी है। हालांकि जैसा कि हम देखेंगे, यहां भी एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। तो हमारे शरीर को सोडियम की जरूरत क्यों पड़ती है? ये हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है, बॉडी में पानी का बैलेंस बनाए रखता है और यहाँ तक कि हमारी नसों को सिग्नल भेजने में भी मदद करता है। इसके बिना हमारा शरीर ठीक से काम ही नहीं कर सकता। एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक अडल्ट को ठीक से काम करने के लिए रोजाना कम से कम 1.1 ग्राम सोडियम की जरूरत होती है। ये है मिनिमम रिक्वायरमेंट। लेकिन अब जरा ये आंकड़ा देखिए। कुछ लोग रोजाना 17 ग्राम तक सोडियम खा रहे हैं। ये जरूरी न्यूनतम मात्रा से 15 गुना से भी ज्यादा है। ये चार्ट देखिए, तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। जो रेकमेंडेड लिमिट है और जो असल में खाया जा रहा है, उसके बीच एक बहुत बड़ी खाई है। हम में से बहुत से लोग जरूरत से कहीं ज्यादा सोडियम ले रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा खतरा क्या है? इस एक्स्ट्रा सोडियम को सीधे सीधे हाई ब्लड प्रेशर के बढ़ते रिस्क से जोड़ा जाता है, जो आज दुनिया भर में एक बहुत बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम है। चलिए अब हेल्थ से हटकर सोडियम के कुछ और हैरान कर देने वाले टेक्निकल यूजेज देखते हैं, जहां इसकी यूनिक केमिकल प्रॉपर्टीज का फायदा उठाया जाता है। क्या कभी रात में सड़कों पर वो एक खास तरह की पीली रोशनी देखी है? वो अक्सर सोडियम वेपर लैंप से आती है। ये लैंप असल में सोडियम गैस को एक्साइट करके, यानी उसे ऊर्जा देकर रोशनी पैदा करते हैं। ये लैंप्स इतने एफिशिएंट होते हैं ना कि आपको हर जगह मिल जाएंगे। सड़कों पर, पार्किंग लॉट्स में, एयरपोर्ट्स पर, बड़े बड़े एरिया को रोशन करते हुए। ये सोडियम का एक और रोजमर्रा का रूप है जो हमारी नजरों के सामने ही छिपा है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब एक ऐसी जगह की बात करते हैं जहां सोडियम के होने की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये किसी आम स्ट्रीट लाइट से बहुत अलग दुनिया है। जी हां, लिक्विड सोडियम। इसका इस्तेमाल कुछ तरह के न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कूलेंट के तौर पर होता है। ये रिएक्टर के कोर से निकलने वाली भयानक गर्मी को बाहर निकालने में कमाल का काम करता है। सोचिए, वही एलिमेंट जो हमारे खाने को टेस्टी बनाता है, वो न्यूक्लियर एनर्जी को सुरक्षित रूप से कंट्रोल करने में भी मदद करता है। तो कहां से शुरू किया था हमने? एक विस्फोटक मेटल से, और कहां पहुंच गए? एक जिंदगी बचाने वाले न्यूट्रिएंट और एक इंडस्ट्रियल टूल तक। ये सब इस एलिमेंट के अंदर छिपे विरोधाभास को ही तो दिखाता है। जरा इस स्लाइड को देखिए।
एक तरफ सोडियम जीवन के लिए ज़रूरी है, रोज़मर्रा की चीज़ों में है और रोशनी का एक बेहतरीन सोर्स है। वहीं दूसरी तरफ वही सोडियम एक खतरनाक रूप से रिएक्टिव मेटल है, सेहत के लिए एक रिस्क है और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। ये सचमुच में विरोधाभासों से भरा हुआ है। और आखिर में ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। हमारे जीवन में सोडियम की भूमिका को बैलेंस करना न बहुत कम न बहुत ज़्यादा एक लगातार चलने वाली चुनौती है। ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी हमें जीने के लिए ज़रूरत तो है, लेकिन जिसे हमें बहुत सम्मान और सावधानी से हैंडल करना होगा। इस दिलचस्प सफ़र में साथ रहने के लिए शुक्रिया।